राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। आज की एनर्जी हम पिक करने वाले हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करती हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और बहुत ही सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका व्रत सफल हो, आपका जो संकल्प है वो पूरा हो और सब लोग अपने एम्बिशंस को, अपने एम्स को अचीव कर पाएँ, ऐसी मेरी दुआ है आप सबके लिए। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, और जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स बाय कर दें, ठीक है। और ये रीडिंग आज जो हम करने वाले हैं ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग होने वाली है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि 100% आपसे रेजोनेट होगी, बट हाँ, आप लोग क्लेम करना ना भूलें कि आपसे कितने % रेजोनेट हुई है, ठीक है। और ये भी बताना कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, लाइक इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, तो ये जो नंबर है डिस्प्ले पे आ रहा है, इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो बहुत ही कम चार्जेस में दी जा रही है, आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है और हर चीज़ का एक मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। और आप जानते हैं कि खासकर जो ये पंडिताई होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, इसका जो है कुछ अमाउंट ज़रूर पे करना पड़ता है, तो इसलिए आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपको नीड है तो ही आप उस चीज़ के लिए ऑप्ट करिएगा, अदरवाइज़ ये जनरल रीडिंग है, ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप ये तो ज़रूर सुनिएगा, मगर पूरी सुनिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये सारे 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको फॉलो करने ही करने। किसी भी रीडर के अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको पूरा मैसेज मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज ओशो जैन जो टैरो कार्ड हैं उनसे रीडिंग करने वाले हैं। आप सबसे मेरा यही रहेगी रिक्वेस्ट कि आप एक बार उस शक्ति को, उन प्रभु को याद कर लीजिए जिनमें आपकी श्रद्धा है। अपने पूर्वजों से दुआ मांग लीजिए कि जो भी मैसेज आपको वो देना चाहते हैं वो 100% आपके लिए ही हो। ओके, तो आपने मैसेज मांग लिया होगा। अब हम एक बार फिर से कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑलरेडी शफल कार्ड है, बट फिर भी एक बार हम दुआ करने के बाद, ताकि सारे मैसेज जो हैं इंडिविजुअल पर्टिकुलर, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट ना हो, आधी हो। आप बताना किससे पूरी हुई, किससे कितनी रेजोनेट हुई, आप बताना, ठीक है। मैं कार्ड से एक बार पिक कर लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे कौन से कार्ड आए हैं। ट्रैवलिंग, एडवेंचर, जैसे कि हमारा टॉपिक था कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि आप ना बहुत ही घूमने फिरने के शौकीन इंसान हो, आपको घर के कामों में कम इंटरेस्ट है और आप ऐसे पर्सन हो जिसको बाहर का ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा शौक़ है आपको बाहर घूमने का, एडवेंचर पसंद है। मतलब आपको ना अगर बहुत चीज़ें सिमिलर रहती हैं तो आपको वो लाइफ पसंद नहीं आती है, बोरिंग लाइफ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको लगता है कि जितनी ज़्यादा जॉयफुल लाइफ रहेगी, जितनी ज़्यादा एंटरटेनिंग लाइफ रहेगी, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतना ज़्यादा आप पीस महसूस करोगे। आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि आपकी एनर्जी ऐसे लोगों से मैच हो, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ो जिनके साथ आप खुद को दबा हुआ महसूस ना कर सको। दैट्स हाउ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ, और वो लोगों को अच्छी तरह समझ आ रहा है। दिस इज़ योर चॉइस। आपको लोगों को पता है कि अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ रखा जाएगा या उसके अगेंस्ट माहौल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत घुटन महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। और इतनी शांति लोगों को आपसे अपेक्षा नहीं है, इतनी शांति की, इतनी ज़्यादा आपसे उनको कहीं ना कहीं नहीं है इतनी ज़्यादा उम्मीद कि इतनी शांति रहेगी।
और आपकी पर्सनैलिटी इसी टाइप की है। ये टाइप ऑफ योर पर्सनैलिटी जो है ये काफ़ी विजिबल है, आपके जो चेंजेस हैं वो बहुत विजिबल होते हैं। तो इसलिए लोगों का क्या है कि वो ईजिली आपके बारे में बात कर पाते हैं, ईजिली आपके बारे में बोल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चेंजेस दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का ये भी ओपिनियन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लेकर कि आप इतने सीधे सॉफ्ट हैं कि आप जो है अपनी टेंशन है या जो भी आपका दुख वगैरह है वो आप दिखा देते हो, आप छुपा नहीं पाते हो। आपके बिहेवियर में वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं विजिबल रहती हैं। तो लोगों को पता रहता है कि हाँ ये इंसान है, ऐसा रिएक्ट करेगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ना आपका नेचर इतनी अच्छी तरीके से जान गए हैं कि कहाँ पर आप पॉजिटिव रिएक्ट करने वाले हो, कहाँ पर आप नेगेटिव रिएक्ट करने वाले हो, या कहाँ पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, आप कहाँ पर शांत रहते हो, कहाँ पर आप बोलते हो। तो वो सारी चीज़ें ना लोगों को पता चल गई हैं आपके बारे में, इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उनके मतलब उनको आपके जीवन में बोलने का अधिकार मिल गया है, जस्ट बिकॉज दे नो यू। तो वो ये नहीं जानते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उनको अगर इतना फ्रीडम दिया है, इतना विजडम है अगर उनके पास आपकी लाइफ में इंटरफियर करने का, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो कि आप सबके साथ होकर चलो। आप ये नहीं चाहते हो कि आप किसी को कुछ ऐसा बोल दो कि चीज़ें ख़राब हो जाए। बहुत बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि इनका मुँह झाड़ दें या इनको हम अच्छे से जवाब दे दें, क्योंकि इतना तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी दिमागदार हैं और आपको पता है कि सामने वाले का मुंह कैसे बंद करना है। बट काफ़ी जगह आप चुप हो जाते हैं, काफ़ी जगह आप शांत हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव दैट रिलेशनशिप। आप चाहते हो ज़िंदा रहूँ मैं उस इंसान के साथ, उस रिलेशनशिप के साथ, वो टूटे नहीं। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। तो लोगों को ऐसा गलतफहमी हो जाती है कि उनके पास एक तरीके का फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं या आपको कितना भी भयंकर गाइडेंस दे सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि गाइडेंस देने के लिए आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके पूर्वज जो हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके जो ईश्वरीय शक्ति है एक, जिसका आपके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर मुझे दिख रहा है पूर्णतः आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपको आभास हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का है कि आपको लगता है, जितना ट्रस्ट है इस चीज़ का कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ईश्वर आपको सहारा देंगे, ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे। तो ईश्वर उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं बिकॉज यू ट्रस्ट देम। ऐसा होता है ना कि जब एक बच्चा है और उसको उम्मीद होगी ये आएंगे तो हमारे लिए टॉफ़ी लाएंगे, ये आएंगे तो हमारे लिए चॉकलेट लाएंगे, तो एक अपने ऊपर भी वो हो जाता है कि वो वेट कर रहे होंगे बच्चे, तो इसलिए चलो लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही हो जाता है कि आपने भगवान पे इतना भरोसा दिखा दिया है, इतना भरोसा कि अब भगवान भी ना चाहते हुए भी आपके ऊपर से, ये नहीं है कि वो ना चाहें तब भी उनको हेल्प करनी ही पड़ती है आपके, और आपको मुसीबत से निकालना ही पड़ता है, भले ही आपके कर्मों की वजह से आपको कष्ट हो। लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप उनके ऐसे भक्त हो जिसने हमेशा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट दिखाया है। तो अब ईश्वर की बारी होती है तो वो कैसे पीछे हट सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर दिख रही है कि और ये सारी चीज़ें ना लोगों को भी पता है, आपके जो क्लोज वन लोग होंगे या फिर जो आपके लव्ड वन पर्सन होंगे उनको ये चीज़ पता है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये चीज़ें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी, बहुत से लोग इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ ये सच है, ठीक है, तभी आपकी एनर्जी में आ रही है। दूसरा, कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप बहुत बहादुर हैं, मतलब आपको ना किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। आप अगर किसी के साथ रहते हैं तो सिर्फ प्यारवश रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यारवश। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ज़िंदगी सरवाइव नहीं कर सकते, आप अच्छे से सरवाइव भी कर सकते हैं, आप बहुत खुश भी रह सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत ऐसे नहीं है कि आपकी मजबूरी है इसलिए आप सबको पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसलिए सबको पूछते हैं क्योंकि आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, उनको लाइक करते हैं, आप लव करते हैं। आप किसी मजबूरी में सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। दिस इज़ योर इंटेंशन टू लिव विद एवरीवन, क्योंकि आपका ये मानना है कि देखिए ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, और पता नहीं मिले भी तो ये योनि मिले या नहीं मिले, ये लोग इस रिश्ते में मिले नहीं मिले, या अभी जो अवसर है चीज़ मिले ना मिले, इसलिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आपको
बहुत सारे लोग जो हैं आपको वो इस वजह से भी रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास हो जाता है। फॉर अ टाइम बिंग हो सकता है कि देखिए वो जजमेंटल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि देखिए आपसे लाइफ में जो पहली बार मिलता है या बहुत टाइम बाद अगर कोई मिलता है, तो हो सकता है कि आपके एक्शन को लेकर वो आपको जज कर रहे हों या आपकी नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो उल्टे मन में ख्याल लाएं या कुछ ऐसा सोचे जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए। बट ये चीज़ क्लियर मैं आपको बता दूं कि लोगों को एक समय के बाद ये चीज़ पता चल जाती है कि आप अपने दिल में, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ग्रज होल्ड करके रखें कि आप रिश्ता निभाएंगे ही नहीं। अगर आप प्यार करते हैं तो कितनी भी बड़ी बात हो आप माफ़ कर देते हो, और कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जीवन में गलतियां होती रहती हैं, गलतियों को पकड़कर हम किसी इंसान को अपने जीवन से दूर तो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप एक बार सबको मौका देते हो और आप कहीं ना कहीं इतने पॉजिटिव हो, आप किसी की बात पे बिलीव नहीं करते, ना किसी की बातों में आते हो। आपका जो अंतर मन कहता है ना, जो आपके मन में ख्याल चल रहे होते हैं, आप हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हो और आप उन्हीं के एवज में लोगों से रिस्पॉन्स करते हो। सो दिस इज़ हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। और ये बहुत ही एविडेंट है कि आपको वो इमेच्योर तो नहीं समझ रहे हैं, ये ज़रूर समझ रहे हैं कि हाँ कई बार कुछ लोग सोच रहे हैं, और हर तरीके के लोग होते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ओपिनियन के हिसाब से जो जितना समझ पा रहा है आपको वो उतना समझने की एटलीस्ट ट्राई करें, कोशिश करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो इससे ये भी हो सकता है कि लॉयल्टी नहीं रहेगी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नेचर का होता है वो एक जगह टिक कर नहीं रहेगा। तो किसी को ये भी डाउट है आपकी लॉयल्टी पे, तो किसी को अंधविश्वास है आप पर कि आप चाहे जो भी हो लाइफ में किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान खुद ही ग्रजेस होल्ड नहीं रख सकता है, बट वो ये बहुत जानता है कि जो इंसान माफ़ कर देता है उसको कितना कष्ट होता है। जैसे अगर आपके साथ कुछ किया है किसी ने, भले ही आप उस चीज़ को माफ़ कर दो, उस चीज़ का आप रिवेंज ना लो, उस चीज़ के लिए आप बद्दुआ ना दो, लेकिन वो माफ़ करना आसान नहीं होता है। बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट, क्योंकि मतलब बिल्कुल आसान नहीं है। आज की डेट में अगर किसी के एक थप्पड़ मार दो तो वो सोचता है कैसे भी करके इसकी हम सरेआम बेइज्जती करें और 2 थप्पड़ और मारे। उसमें माफ़ करना तो मतलब ईश्वर का ही आशीर्वाद हो तो कोई माफ़ कर सकता है, बट जो माफ़ कर देता है ना वो कभी सेम गलती नहीं दोहरा सकता, क्योंकि उसको पता है कि इस माफ़ करने से पहले जो भुगता है, जो कष्ट हुआ है वो कितना भयंकर है, तो वो दूसरे को कभी वो कष्ट नहीं देगा। तो ये भी लोग जानते हैं आपके बारे में कि आपका दिल साफ़ है, अच्छे हो। की रीडिंग थी, मैंने बहुत मन से की है और आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट हुई होगी। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की किसी तरह आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आऊँ। वैसे मैं सिर्फ ऑडियो रीडिंग लाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको अच्छी लगती है जब मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती हूँ, तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है तबीयत ख़राब होने के बाद भी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जो लास्ट तक देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन इफ़ यू हैव नॉट येट प्रेस द बेल आइकॉन। और बस यही है, यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग्स इफ़ यू नीड। बाकी तो सपोर्ट करिएगा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश रहिए, सब आबाद रहिए और लल्ला की सेवा करिए। और वैसे तो यही है, भक्ति जो है वो छुपा कर करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिखाकर नहीं करनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि दिखाने से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम पहले मतलब इन्फ्लुएंस तो थी, अपनी नानी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा भक्ति थी, अब तो ईश्वर के पास ही हैं, वो सितारा ही हैं, बट उनकी मेमोरीज़ हैं। बट हम हमेशा देख कर ही सीखते हैं, तो हो सकता है कि आप में से कोई अगर किसी की रील देखकर भी कुछ सीख रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो इंसान कहीं ना कहीं कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं कि आपको कुछ लेसन दे रहे हैं। सो स्टे पॉजिटिव और पूजा करिए, खुश रहिए। धन्यवाद, राधे राधे, ऐसे प्यार करते रहिए।